हेलो एवरीवन। आज तक के लेक्चर में हम चैप्टर जो हमारा फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन उसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा है और फंक्शन के बारे में पढ़ा है। फंक्शन हमें पता है कि कौन सा फंक्शन वन वन और ऑन्टो होता है। तो जो फंक्शन वन वन और ऑन्टो फंक्शन होता है उसी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन है वो पॉसिबल होता है। तो आज हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी फंक्शन के इन्वर्टिबल होने के लिए जरूरी है कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन हो, यानी वन वन एंड ऑन्टो हो, तभी उस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल होता है। और हम जानते हैं कि सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन है, यानी एक खास इंटरवल के बाद में इनकी वैल्यू रिपीट होती है। तो सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारे पास है, सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है, यानी ये फंक्शन वन वन फंक्शन भी नहीं है और ऑन्टो फंक्शन भी नहीं है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वन वन एंड ऑन्टो फंक्शन ही है, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन ही है, इसलिए इनका इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को इन्वर्टिबल फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके डोमेन और कोड डोमेन में हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, तब वो फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। यानी जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है एक खास डोमेन और को डोमेन के लिए ही इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स। हम जानते हैं कि y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से बनता है। साइन 0 पे इसकी वैल्यू 0 होती है, पाई बाई 2 पर साइन की वैल्यू 1 होती है, पाई पर वापस वैल्यू 0 हो जाती है। इसी तरीके से माइनस पाई बाई 2 पर वैल्यू -1 है और माइनस पाई पर वैल्यू 0 हो जाती है। इसी तरीके से इसकी वैल्यू जो है वो आगे रिपीट होती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि साइन की जो वैल्यू है वो देखिए यहाँ पर 0 पर 0 है, पाई पर 0 है, माइनस पाई पर 0 है, -2 पाई पर 0 है, यानी 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके लिए साइन एक्स की वैल्यू जो है वो सेम है। साइन एक्स की वैल्यू जो है वो सेम वैल्यू आ रही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर 4 पॉइंट्स है जिनके लिए एक ही वैल्यू है, यानी ये फंक्शन जो है वो वन वन फंक्शन नहीं है। तो इसको वन वन फंक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसा इंटरवल लेना पड़ेगा जिसकी वैल्यू -1 से प्लस, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ, -π/2 से π/2 तक वैल्यू लेता हूँ, तो इस फंक्शन यहाँ जो अगर इसका जो मैं डोमेन है -π/2 से π/2 तक लेता हूँ, -π/2 से π/2 तक लेता हूँ, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। इन सभी पॉइंट्स पर साइन की वैल्यू है वो डिफरेंट है। अगर मेरे कहने का मतलब है कि इस फंक्शन का अगर मैं जो डोमेन है वो कहाँ से रिप्लेस कर दूं, डोमेन जो है वो r की बजाय, फंक्शन का डोमेन r की बजाय -π/2 से π/2 तक लेता हूं, तो उस फंक्शन में प्रत्येक पॉइंट्स के लिए वैल्यू अलग अलग होगी। मेरे कहने का मतलब है कि -π/2 से +π/2 के रेंज में जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन पर साइन एक्स की जो वैल्यू है वो अलग अलग होगी। यानी ये फंक्शन जो है, जैसे मान लीजिए मैंने फंक्शन लिया f साइन एक्स, फंक्शन r से r में लिया, इस कंडीशन में ये फंक्शन क्या है कि ना ही तो वन वन है और ना ही ऑन्टो है। अगर मैं फंक्शन का जो डोमेन है, डोमेन में रिप्लेस कर देता हूँ, डोमेन इज रिप्लेस बाय -π/2 टू +π/2, -π/2 से +π/2 तक अगर मैं इसका डोमेन लेता हूँ, तो इस कंडीशन में हमारा जो फंक्शन है वो वन वन फंक्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ जैसे मैंने यहाँ पर फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स है, यहाँ जो वैल्यू है मेरे पास, यहाँ पहले -π/2 से +π/2 तक मैंने लिया है, फंक्शन f है और यहाँ इसके जो कोड डोमेन है वो r है। कोड डोमेन क्या है, r है, यानी इसमें सभी रियल वैल्यूज है। लेकिन मैंने डोमेन में पॉइंट्स कौन से लिए हैं, -π/2 से +π/2 तक। अब देखिए f -π/2 इसकी वैल्यू क्या है, -1 है, यानी f साइन -x की वैल्यू में पता है -x f π/2 यानी साइन π/2 इसकी वैल्यू 1 आएगी। इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी पॉइंट्स के लिए वैल्यू अलग अलग होगी। यानी एक fx1 बराबर fx2 देन fx1 बराबर fx2 देन x1 इक्वल टू x2 आएगा और फंक्शन वन वन फंक्शन हो जाएगा। लेकिन अब हम इसको चेक करना चाहते हैं कि फंक्शन ऑन्टो है या नहीं है, यानी अगर हमने इसके डोमेन को इस पॉइंट से रिप्लेस कर दिया तो इस कंडीशन में फंक्शन क्या हो गया, वन वन हो गया। अब हम चाहते हैं कि इस फंक्शन को ऑन्टो भी करना चाहते हैं। ऑन्टो में क्या दिक्कत है, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स है, रियल वैल्यू सारी आ गई इसके अंदर, सभी पॉजिटिव नंबर्स भी है, सभी नेगेटिव नंबर्स भी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि साइन एक्स की जो वैल्यू है वो चाहे रियल वैल्यू कोई भी ले, हम एक्स कोई भी रियल वैल्यू ले, हमारे पास वैल्यू -1 से +1 के बीच में रहती है। -1 से +1 तक ही साइन एक्स की वैल्यू रहती है। यानी इसके रेंज जो आ रही है, इस फंक्शन की जो रेंज आ रही है वो क्या आ रही है, -1 से +1 तक आ रही है। अब मान लीजिए मैं 2 लिखता हूं, तो 2 की प्री इमेज इसके अंदर हमारे पास अवेलेबल नहीं है,
-2 लिखता हूँ उसकी भी प्री इमेज नहीं है, यानी 1 से बड़ा कोई भी नंबर मैं लिखूंगा इसमें, चाहे मैं 1.1 लिखता हूँ तो भी प्री इमेज नहीं है, और -1.1 -1 से कम लिखता हूँ तो उसकी भी हमारे पास प्री इमेज है, इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। यानी इस फंक्शंस में सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स की प्री इमेज है जो -1 से +1 के बीच में आ रहे हैं। -1 से +1 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स है उन सब की प्री इमेज हमारे पास अवेलेबल होगी, बाकी की नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है अगर मैं इस फंक्शन के कोडोमेन को रिप्लेस कर देता हूँ, कोडोमेन रिप्लेस बाय -1 to 1, यानी कोडोमेन मैंने R लिया था, अगर मैं इसका -1 से 1 लेता हूँ कोडोमेन तो उस कंडीशन में फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। देयरफॉर y = sin x फंक्शन इज इन्वर्टिबल इन द कंडीशन if function is defined -π/2 to +π/2 and to -1 to 1, यानी इसका जो डोमेन है वो क्या हो, इसका जो डोमेन है -π/2 से +π/2 तक हो और कोड डोमेन -1 से 1 हो, तो उस कंडीशन में जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। इस प्रकार हमारा जो फंक्शन हमने लिया था f(x) = sin x, y = sin x, हमने जो फंक्शन लिया था वो इंटरवल फंक्शन f जो है हमारे पास -π/2 से π/2 तक इसका डोमेन है, और अगर हम इसकी रेंज लेते हैं -1 से 1 तब फंक्शन f जो है बाइजेक्टिव फंक्शन है। दैट f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। फंक्शन f को हमने बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूफ कर दिया इस डोमेन और को डोमेन के लिए। अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है देयरफॉर फंक्शन f इज इन्वर्टिबल फंक्शन। फंक्शन f है वो इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया, यानी हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। और हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, फंक्शन साइन इन्वर्स x, फंक्शन लिखा जाएगा साइन इन्वर्स x, साइन x का इन्वर्स फंक्शन हो गया साइन इन्वर्स x। अब देखो साइन इन्वर्स जो है इन्वर्स फंक्शन है साइन x का इन्वर्स फंक्शन हो गया, तो इसका जो डोमेन और रेंज है वो क्या होगी। अब देखिए इस फंक्शन के लिए जो डोमेन है वो क्या हो गया, और रेंज इसकी -π/2 से -π/2 से +π/2 तक होगी, और इसका डोमेन हो गया -1 to 1। तो साइन इनवर्स फंक्शन जो है इसका इनवर्स फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं -1 to 1 एंड -π/2 से +π/2। प्लीज नोट डाउन दिस। ग्राफ फॉर y = sin इनवर्स x, यानी y = sin इनवर्स x का जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा वो देख लेते हैं हम। देखिए ये मैंने x अक्ष लिया है और ये y अक्ष लिया है, ठीक है। y = मैंने लिया है sin इनवर्स x, y = sin इनवर्स x। अब हमें x की वैल्यू हमें पता है कि क्या आएगी, -1 से +1 के बीच में रहेगी। यहाँ मैंने 1 लिख दिया है और यहाँ लिख दिया है -1। अब देखिए इसके अंदर जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से होगा, ये इस तरीके से हमारे पास ग्राफ होगा। ये जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है π/2, यहाँ वैल्यू है पाई, इसी तरीके से यहाँ वैल्यू है -π/2 और यहाँ वैल्यू है -π। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज कौन सी है, देखिए ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज है -π/2 से +π/2 तक जो रेंज है वो इसके प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज है। इस तरीके से हम इनवर्स फंक्शन के ग्राफ है वो ड्रा कर सकते हैं। नाउ वी टेक फंक्शन f(x) = cos x। हमें सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना है, y = cos x का हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। तो हमें पता है कि y = cos x का जो ग्राफ है वो किस तरीके से ड्रा होगा। हमें इसकी वैल्यूज़ पता है, cos x की वैल्यूज़ किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। यहाँ मान लीजिए x और यहाँ मैं ले रहा हूँ y। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos π/2 की वैल्यू है वो हमारे पास 0 आती है, cos π की वैल्यू है वो हमारे पास -1 आती है। इसी तरीके से हम नेगेटिव साइड में भी पॉइंट्स ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ मैंने 1 लिखा है और यहाँ लिखा है मैंने -1, तो cos 0 पर इसकी वैल्यू 1 है और π/2 पर इसकी वैल्यू 0, यहाँ वैल्यू है π/2। इसी तरीके से cos π पर इसकी वैल्यू -1 हो गई और 3π/2 पर वापस इसकी वैल्यू है वो 0 हो गई। इस तरीके से हमारे पास यहाँ आ गया -π/2 और ये फिर -π और आगे -3π/2, ये पॉइंट्स हम
ले सकते हैं। इसके अंदर इस साइड में नेगेटिव और उस राइट साइड में हम पॉजिटिव पॉइंट्स लेंगे। ये हमारे पास एक्स अक्ष है और ये वाई एक्स है। अब देखिए y इक्वल टू cos x फंक्शन, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, इसकी वैल्यूज एक खास इंटरवल के बाद में रिपीट हो रही है। ये फंक्शन भी जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, यानी वन वन एंड ऑनटो फंक्शन नहीं है। अब हम इसको वन वन और ऑनटो फंक्शन किस तरीके से बना सकते हैं, यानी मान लीजिए हमने फंक्शन की जो रेंज है वो r से r ली है। इस कंडीशन के अंदर फंक्शन जो है ये वन वन और ऑनटो फंक्शन नहीं है, तो इसको वन वन एंड ऑनटो फंक्शन हम किस तरीके से बना सकते हैं, यानी इसके डोमेन और को डोमेन को किस तरीके से रिप्लेस किया जाए ताकि जो फंक्शन है ये वन वन भी हो जाए और ऑनटो भी हो जाए। अब देखिए हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू है वो π/2 पर 0 है और -π/2 पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। पाई पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है और 0 पर जो है इसकी वैल्यू 1 आ रही है, यानी cos 0 की वैल्यू 1 है और cos पाई की वैल्यू है वो -1 है। यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज अगर हम लेते हैं तो इस रेंज के अंदर इसकी टोटल वैल्यू आ जाती है -1 से +1 की। इसके बाद वैल्यू जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाती है, इसके बाद वैल्यू है वो हमारी रिपीट होना शुरू हो जाएगी। अगर हम इसका जो डोमेन है 0 से पाई लेते हैं तो हमारे पास ये फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि इस फंक्शन को 1 1 करने के लिए हमें इसके डोमेन को r की बजाय हमें 0 से पाई करना पड़ेगा, यानी इस डोमेन इज रिप्लेस बाय 0 टू पाई, यानी r के बजाय हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका डोमेन 0 टू पाई। अब देखिए इस फंक्शन के अंदर इसका जो को डोमेन है वो क्या होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि cos x की वैल्यू -1 और +1 के बीच में आ रही है, यानी अगर हम इसका जो को डोमेन है वो हम क्या लेते हैं, को डोमेन अगर हम इसका r लेते हैं तब हमारे पास r का मतलब सभी रियल वैल्यूज हो गई, लेकिन इसके रेंज के अंदर क्या आता है, -1 से +1 तक के पॉइंट्स आते हैं। किसी भी फंक्शन को ऑनटो फंक्शन करने के लिए क्या होना चाहिए कि को डोमेन इक्वल टू रेंज होनी चाहिए, यानी अगर हम इसके को डोमेन को इसकी रेंज से रिप्लेस करते हैं तो उस कंडीशन में फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑनटो हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम इसके जो डोमेन है उसको 0 से पाई तक ले लें r की बजाय तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। डच फंक्शन cos x डच फंक्शन f(x) इज बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी फंक्शन f(x) है वो बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। तो इसके डोमेन एंड को डोमेन को हम रिप्लेस करके फंक्शन को 1 1 और ऑनटो फंक्शन कर सकते हैं। डच फंक्शन f 0 टू पाई एंड रेंज है -1 टू 1, देन फंक्शन f इज इन्वर्टिबल फंक्शन f इज इन्वर्टिबल फंक्शन। इस कंडीशन में फंक्शन f क्या होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। और हम इसका इन्वर्स फंक्शन कैसे लिखेंगे, cos इनवर्स x y इक्वल टू cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स y बनेगा, लेकिन हम जनरल में इसको इनवर्स फंक्शन क्या डिफाइन करेंगे, cos इनवर्स फंक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। अब इसका डोमेन और रेंज क्या है वो हमें लिखना है। cos इनवर्स के लिए जो डोमेन है, यानी फंक्शन हमारा पहले क्या था, -0 टू पाई जो है हमारे पास ये पॉइंट्स थे और यहाँ हमारे पास -1 टू 1 रेंज थी, फंक्शन f था। अब इसका इनवर्स फंक्शन मान लीजिए g फंक्शन है, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स क्या थे, 0 टू पाई थे और यहाँ रेंज क्या थी हमारे पास -1 से 1 तक थी। अब जो फंक्शन g है वो इसका इनवर्स फंक्शन है, यानी इस कंडीशन में इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा -1 से 1, -1 टू 1 एंड रेंज क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन के लिए रेंज हो जाएगी हमारे पास 0 टू पाई। तो इस तरीके से हम फंक्शंस जो y इक्वल टू cos x फंक्शन था इसको इसका इनवर्स फंक्शन पॉसिबल किस कंडीशन में होगा, जब इसका डोमेन -1 से 1 होगा और रेंज जो है वो 0 से पाई हो जाएगी। यानी cos इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है, cos इनवर्स फंक्शन का डोमेन -1 टू 1 और रेंज 0 टू पाई होती है। प्लीज नोट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी टेक फंक्शन f(x) इक्वल टू 10x। हम जानते हैं कि फंक्शन f(x) इक्वल टू 10x का जो डोमेन है वो r-2n + 1 π/2 n बिलोंग टू z है, टू r यानी इसका जो है ये r को डोमेन है, r क्या है, को डोमेन है। और इस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है, r-2n + π/2। ये क्यों दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर π/2 या 3 π/2 या 5 π/2 या 7 π/2 वो नहीं आएगा, क्योंकि 1090 की वैल्यू वो इन्फिनिटी होती है, इसलिए ये पॉइंट्स जो है जो π/2 के ओड मल्टीपल्स है वो इसके अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि उस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू है वो इन्फिनिटी हो जाती है, यानी फंक्शन की वैल्यू वो एग्जिट नहीं करती है।
ये जो फंक्शन है y इक्वल टू 10x, हम जानते हैं कि 10x की वैल्यू के अंदर सभी रियल्स नंबर की प्री इमेज होती है। जैसे अगर हमने फंक्शन जो लिया है 10x लिया है, फंक्शन f जो है x से 10x जो है हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू 10x, मेरे कहने का मतलब यह है कि 10x की जो वैल्यू है सभी रियल वैल्यू जाती है। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू 0 भी है और माइनस इन्फिनिटी तक सभी पॉइंट्स आ रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी तक आ रहे हैं, यानी सभी रियल वैल्यूज इसकी रेंज में आ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है इस फंक्शन के अंदर जो है कोडोमेन और रेंज बराबर है। y इक्वल टू 10x में कोडोमेन और रेंज बराबर है। ये फंक्शन जो है मेनी वन ऑन्टो फंक्शन है। क्या है? मेनी वन ऑन्टो फंक्शन है। फंक्शन वन वन नहीं है, ऑन्टो तो है। अब हमें इस फंक्शन को वन वन करने के लिए हमें सिर्फ इसका जो है वो डोमेन है वो चेंज करना पड़ेगा। अब हम इसमें देख रहे हैं इस फंक्शन की जो वैल्यू है -π/2 से +π/2 तक सभी वैल्यूज है वो आ जाती है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं तो वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद में वैल्यू क्या है? रिपीट होना शुरू हो जाती है, यानी पीरियोडिक वाली है वो कंडीशन शुरू हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब इस फंक्शन के अंदर अगर हम इसके जो डोमेन है उसको रिप्लेस कर दें, डोमेन इज रिप्लेस बाय -π/2 से +π/2 इन ओपन इंटरवल, क्योंकि -π/2 पर भी फंक्शन वैल्यू इन्फिनिटी और +π/2 पर भी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाती है। तो अगर फंक्शन f जो है हम इसका डोमेन लें -π/2 से +π/2 तक और रेंज जो है इसकी r है, तो फंक्शन है बाइजेक्टिव फंक्शन है। फंक्शन क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। और इस फंक्शन कि हमारे पास इन्वर्टिबल फंक्शन, देयरफॉर फंक्शन f जी इज इन्वर्टिबल फंक्शन है। फंक्शन f इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। तो फंक्शन f इन्वर्टिबल होने के लिए डोमेन -π/2 से +π/2 और रेंज है वो r होनी चाहिए। इसका इन्वर्स फंक्शन क्या होगा? इस फंक्शन 10x का इन्वर्स फंक्शन हम लिखेंगे 10 इनवर्स x। फंक्शन fx का फंक्शन 10x का इनवर्स फंक्शन को हम 10 इनवर्स x से डिनोट करेंगे। अब हम इसका डोमेन देख रहे हैं, इसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है। डोमेन है हमारे पास इसका r और रेंज हमारे पास इसकी हो जाएगी ओपन इंटरवल में -π/2 से +π/2 तक। तो किसी भी ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन है उसमें डोमेन और रेंज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैंने आप लोगों को sin x, cos x और tan x की इनवर्स फंक्शन बताए हैं और इसके डोमेन और रेंज के बारे में जानकारी दी है। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आप लोगों को स्टडी करना है। ये जो मैंने चीज़ें बताई है सब नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू टू ऑल।